हेलो एवरीवन। बहुत लंबे टाइम के बाद आज मैं वापस आया हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना हम वापस से अपना सीरीज को शुरू करें। ऑलरेडी आप सब जानते हो कि पिछले 3 महीने में 4 महीने में इनफैक्ट हम लोगों ने लास्ट अपलोड किया था दैट वाज समवेयर इन अप्रैल, इस जगह के आसपास। नॉट इवन अप्रैल, आई गेस मार्च, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे थे समवेयर। तो उसके बाद से अगर आप देखोगे सिनारियो क्या हुआ है, हम लोगों ने एक्चुअली रिट्रेस किया मार्केट में। और जो भी मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ, मार्केट एक सिंपल सा अपना फॉलो करती है ट्रेंड को। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये थोड़े से जो मार्कर्स हैं हटा देता हूँ, तो क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा सबके लिए समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हम बात करेंगे इस जगह की। तो अगर आप देखोगे ये हमारा एक 1 2 3 4 1 2 3, तो हम यहाँ से लेते हैं। अगर आप इस पॉइंट को लेते हो और मैं अगर फिर ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ ऊपर से नीचे तक, तो मार्केट ने एग्जैक्टली कहाँ तक रिट्रेस किया है अगर आप देख पा रहे हो यहाँ क्लियरली। मार्केट ऑलमोस्ट 0.76 तक आया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊँ पॉइंट को, और मैं अगर इसको मेजर करता हूँ यहाँ से, तो तकरीबन 618 के आसपास मार्केट ने रिट्रेस किया है। तो मेरे हिसाब से जो हमारा मार्कर है वो यहाँ वाला बेटर है somewhere here, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली 1 2 3 ग्रीन कैंडल्स मैं डेली पे देखता हूँ। और मैं एनालिसिस आज चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम हायर टाइम फ्रेम पे ही करें, लोअर टाइम फ्रेम करें। उसका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि अभी जो मार्केट का सिनारियो बिल्ड हो रहा है उसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरफ जा रही है और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं फटाफट से उसको ब्रेक डाउन करता हूँ। ये वाला जो रिट्रेस था, मार्केट ऑलमोस्ट 0.76 तक गई है और वहां से अगर आप देखोगे मार्केट में स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये तीन ऑपोजिट साइड पर अगर आप रेक्टेंगल देख रहे हो, मार्केट ने राइट ईयर पहले एक बार रिट्रेस करने की कोशिश करी एंड उसको कैप्चर किया, वापस रिट्रेस किया एंड कंप्लीट ब्रेक डाउन किया। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मार्केट का एग्जैक्टली यहाँ से मूव क्या बिल्ड हो रहा है। ये जो ड्रॉप आया था ये फरवरी में आया था। दिस वाज द लास्ट रियल मार्केट ने जो मूव बिल्ड किया था, विच हैपेंड इन लाइक 20 डेज। मार्केट ऑलमोस्ट 38% नीचे गिरी है। और अगर आप यहाँ से देखोगे 38% बहुत बड़ा अमाउंट होता है बिटकॉइन में। तकरीबन लगा लीजिए $98,000 से मार्केट सीधा $59,000, $60,000, मतलब ऑलमोस्ट $30,000 का ड्रॉप है। 30 से भी ऑलमोस्ट $40,000 का ड्रॉप है। इट्स अ बिग बिग मूव, राइट। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, बहुत सिंपल, फेब्रवरी में ड्रॉप हुई, थोड़ा सा ट्रेस किया, वापस पुल बैक हुआ। देखते हैं यहाँ पे ये मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक किया, नीचे वापस आई, लिक्विडिटी को ग्रैब किया यहाँ से एंड फिर ऊपर गए। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बहुत अच्छा हम लोगों को इंडिकेशन दिया। इसलिए कोई भी आप जब ट्रेड लेते हैं ना, तो आपको डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, मैं वीकली पे भी देख सकता हूँ ये सेम चीज, बट वीकली में ना इतना क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब ये देख रहे हो, मूव आया, वापस हम लोग रिट्रेस देख रहे हैं, रिट्रेसमेंट देख रहे हैं और उसी में ही कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यूएशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन होते हुए भी मार्केट ना एक जगह पे स्टैगनेंट हो गई थी। अब इसको देखो यहाँ से, ये 1 जून का कैंडल है, 1 जून वाला जो वीक है उसका कैंडल है। और अगस्त 10 तारीख का जो हमारा वीक है, थर्ड वीक के अंदर अंदर आता है फिर मार्केट, मतलब पूरा जुलाई अगस्त 2 महीने मार्केट एक ही जगह पे मूव कर रही है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये मूवमेंट ऊपर की तरफ वापस है, यहाँ पे बाय आए हैं, बट स्ट्रॉन्ग बाय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक तरह से एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मार्केट ने कैप्चर किया पूरे इसको। जितने भी यहाँ पे लॉन्ग थे सारे के सारे मार्केट ने कैप्चर करे हैं स्मार्ट मनी ने। और उसके बाद एक क्लियर लो बनाया है। अगर आप इस लेवल पे देखोगे, मार्केट ने क्लियर लो बिल्ड बनाया, जो कि इमीडिएटली रिट्रेस कर गई। मैं इसको डेली पे आके देखता हूँ, तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे पहला ब्रेक डाउन किया,
ठीक है, ये हमारा फरवरी का लो कैप्चर किया, ये यहाँ पे सारी लिक्विडिटी की कैप्चर करी, थोड़ा सा वापस ऊपर गई और क्लियर लिक्विडिटी ग्रैब करी है। यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ है, देखो यहाँ पे, देखो अगर ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड हुआ है एंड उसके बाद मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ पुश करना शुरू किया। अब यहाँ ना एक बहुत बड़ा कैच है जिसके बारे में बात कर रहा था। वो कैच क्या है, अगर आप इस मूवमेंट को देखोगे, देखो ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट नीचे गई, मार्केट यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रही है। अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो ये मार्केट का, ये जो वाइट लाइन अगर आप देख रहे हो, ये मार्केट का इस तरह से करंट कंसोलिडेशन टॉप है। और उसके बाद आप इस लाइन को ले लीजिए, ये वैल्यू एरिया लो है जो कि करंट कंसोलिडेशन लो है। तो ये टॉप बनाया, ये बॉटम बनाया और मार्केट इसी के बीच में चल रही है। नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई और वापस ऊपर गई। अब यहाँ से मार्केट के पास ऑब्वियसली दो ही तरीके हैं, यहाँ से या तो यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, ये लिक्विडिटी ग्रैब करके या तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकती है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो स्ट्रांग एरिया है जहाँ पे आप वैल्यू एरिया हाई देख रहे हो, यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा स्लो हो सकती है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में ना एक बड़ा कैच है। नीचे आप वॉल्यूम बार देख रहे हो, वॉल्यूम बार इवन दो, ये देखिए मैं थोड़ा वीकली पे जाता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। देखो देखो वॉल्यूम जो है वो एक्चुअली में डिटेरियोरेट हो रही है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रही है, ये देखो, और वॉल्यूम ब्रेकआउट आया ही नहीं है अभी तक। इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है इस मूव पे। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करा होता मार्केट ने, तो मैं कहता कि हाँ, ये मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और अब मार्केट एक्चुअली में रिट्रेस करेगी और वापस ऊपर जाएगी। मुझे वो होता हुआ दिख नहीं रहा। अब मेरे दिमाग में क्या जो सिनारियो बिल्ड हो रहा है वो ये बिल्ड हो रहा है। देखिए मार्केट ने हर बारी जब भी, बहुत ध्यान से देखना, मार्केट ने जब भी अपना वो चेंज करा है, डायरेक्शन चेंज करा है, आई मार्केट में अगर स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया लार्जर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में, वो ऐसे आया, ये मार्केट ने बिल्ड किया और यहाँ प्रॉपर ब्रेकआउट दिया। ये देखो वॉल्यूम में ये आया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, है ना, ये देखिए हाई हाई एंड देन मार्केट केम डाउन। अगर मैं इसको और थोड़ा वाइडन अप करता हूँ, क्योंकि मार्केट में अब बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा है फॉलो करने के लिए, और मैं इसको अगर इस तरीके से देखूँ तो देखो मार्केट में अभी वो रियल क्लियर एक जो वॉल्यूम होता ना वो है नहीं, मार्केट अभी भी ब्रेकआउट नहीं दे रही है। अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो मुझे क्या चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए, ग्रीन कैंडल। जब मुझे ये लगेगा कि हाँ मार्केट ने एक्चुअली अब बड़ा मूव किया। देखो रियल जो बड़ा कैंडल है ना वो ये है, विच हैपेंड इन 2013, 13 साल हो चुका है। मार्केट सिर्फ पीक करने के बाद से बीच में हाइज दे रही है, ये देखो स्टैंडर्ड इन कैंडल्स आ रहे हैं सेल इन बाय में, बट प्राइमरली सब सेल है। इसका मतलब है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ये यहाँ पे जो शेयर्स आप देख रहे हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना जो बिटकॉइन है उसको सेल किया है, लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने। ये लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने सेल किया और इमीडिएटली बायबैक हुआ, और उसके बाद से कंटिन्यूसली इक्का दुक्का टाइम पे हुआ है जहाँ पे मार्केट में बायबैक आया है, बट स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है फ्रॉम लॉन्ग टर्म होल्डर्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन वीक हो गया है। अगर आप बिटकॉइन को देखोगे, मैं थोड़ा सा वापस अब आपको सिनारियो दिखाता हूँ, ये हटा के यहाँ से, अगर अब आप बिटकॉइन को देखोगे ना तो बिटकॉइन में चाहे बड़ी सेलिंग आ रही है, अगर अब हम इसको मैच कराएं तो बिटकॉइन में चाहे बड़ी सेलिंग आ रही है, लेकिन बिटकॉइन ना ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वॉल्यूम कम हो रही है लेकिन बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें एग्जैक्टली हमें समझना क्या है। वीकली से अब हम डेली पे आते हैं तो हमारा ना डेली चार्ट हमें बताएगा कि एग्जैक्टली अब हम किस जगह पे बैठे हैं। फटाफट से जाते हैं, जो हमारा रियल मूव था वो यहाँ पे था, हम इसको बेसिकली हम रेप्लिकेट करेंगे। मार्केट ने पहले जो रियल अपना फर्स्ट हाई बनाया था वो 2017 में बनाया था, जो मार्केट ने एक्सपोनेंशियल मूव दिया था। एक्सपोनेंशियल मूव से पहले बहुत ज्यादा यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला बुल रन जो था वो 13 में था, यहाँ से हम ये वॉल्यूम देख रहे हैं, राइट।
उसके बाद जो रियल बुलरन, जो एक्चुअल बुलरन कहूंगा, वो आया था 2017 में। अब टाइम देखो, सितंबर 17 में मार्केट भागना शुरू हुई थी, टॉप हिट किया था दिसंबर 17 में। मार्केट ने स्ट्रक्चरल ब्रेक किया था डेली में, ये देखो, जिससे पता चल गया था कि अब मार्केट एक्चुअली नीचे जाएगी। अगर आप ये कैंडल देख रहे हो तो डेली में ये आपको दिखेगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा, शायद पूरा कैंडल को ज्यादा अच्छे से दिखे, आपको दिखाता हूँ। मेरी शायद कैंडल मैं वहां तक जा नहीं पाऊंगा, 17 तक शायद अलाउ नहीं करेगा। यानी हाँ, डेली में हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आपको वापस दिखाता हूँ। देखिए, एक स्ट्रक्चरल ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये देख रहे हैं, बहुत बड़ा कैंडल आया, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल था ये। मैंने उसी को बेसिकली वो किया हुआ, मार्क किया हुआ है, उसके ऊपर कर्सर पे रखा हुआ है। अभी देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल है, एंड जैसे ही उसने ये लेवल ब्रेक किया, मार्केट नीचे गई है और सडन बाय आया है यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडेशन हुआ, क्योंकि कंटिन्यूसली इससे पहले मार्केट ऊपर जा रही थी। अगर अब आप ये चीज देखोगे ना, इससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो, ये 4 ऑपोजिट रेड कैंडल्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूसली अपना रन शुरू किया था नवंबर 2017 में। मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से कितने परसेंट भागी होगा, एंड ये प्रॉपर आपका बुल रन था, जिसमें ऑलमोस्ट मार्केट 250% ऊपर गई है। ठीक है, 250% रन बहुत बड़ा होता है। ये बेसिकली रन बहुत पहले ही शुरू हो गया था, ये जुलाई में शुरू हो गया था, और मैं जुलाई से मार्क करूँ इसको, ये तकरीबन 1000% का रन है। 10x यहाँ से आपका प्राइस हुआ है, विच मीन्स तकरीबन $2000 से ये $20,000 तक रन हुआ। अब यहाँ पे मार्केट ने जैसे स्ट्रक्चर चेंज किया अपना, ऐसा नहीं है मार्केट इमीडिएटली नीचे आई, मार्केट दोबारा ऊपर गई है। कितना ऊपर गई है, अगर हम इसको यहाँ से मार्क करें अपने लेवल्स को, तो तकरीबन 786 देख रहे हैं, मार्क कर रहा है फिर से 6.65 ब्रेक करके 786 के बीच में मार्केट ऊपर गई है, और वहां से दोबारा मार्केट नीचे आई है और इस लेवल को ब्रेक किया। इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठी हुई थी, राइट, ऑर्डर ब्लॉक था ये बहुत बड़ा, राइट। मार्केट ने वो सारी लिक्विडिटी ग्रैब करी, दोबारा ऊपर गई, और उसके बाद फिर से नीचे आई। और मार्केट ने ना इस ऑर्डर ब्लॉक को इमीडिएटली नहीं लिया। ये एक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहीं से मार्केट ने पुश किया था ऊपर। मार्केट ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो कितना रिट्रेस करिए, इस लेवल से देखते हैं। यहाँ से मैंने आपका वो लिया था इस लेवल से मार्केट ने ऑलमोस्ट 786 देखे 0.786 तक रिट्रेस किया। ऐसा नहीं है कि इसके बाद मार्केट इमीडिएटली ऊपर गई है, मार्केट ने बेसिकली इसके बाद भी और फर्दर ड्रॉडाउन किया है, और कितना ड्रॉडाउन किया और कितने टाइम तक किया, तो ये समझने वाली चीज है। अगर मैं इसको और थोड़ा स्मार्ट बनाऊं, ये रहा, तो मार्केट ने 0.887 लेवल तक पुल बैक किया अपने ऑल टाइम हाई से, देख सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं लेता हूँ, ये मेरे हिसाब से रियल बुल रन की शुरुआत थी 2017 मार्च में, जहाँ से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गई है। मैं इससे और थोड़ा पीछा सकता हूँ, बट ये एग्जैक्ट लेवल मुझे समझा रहा है कि मार्केट में हुआ क्या है। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई है, और इमीडिएटली यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मार्केट ने कंप्लीसेंसी बाउंस किया और वापस रिट्रेस किया। हमारा जो फर्स्ट लेवल जो हमें डिफाइन कर रहा था कि मार्केट क्रैश होगी या नहीं होगी, वो ये था। मार्केट ने इसको एक्चुअली में रिस्पेक्ट किया, वापस ऊपर गई, और यहीं पे कंसोलिडेट किया बहुत टाइम तक। देखो, इस एरिया में, ये जो एरिया है, इस कैंडल से अगर हम देखते हैं, विच इज फरवरी 2018 से लेकर नवंबर 2018 तक, मार्केट ने एक ही जगह पे कंसोलिडेट किया है। अब यहाँ का ना एक कैच है, यही कैच अगर हम अभी पकड़ लेते हैं तो हमें समझ आएगा मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रही है, और एग्जैक्टली अभी हमें इस चीज का ध्यान रखना है। कैच बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, ऊपर से टॉप से, ये फर्स्ट ड्रॉडाउन आया, मार्केट ऑब्वियसली रिट्रेस करेगी, इतनी तेज भागेगी तो। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गई, कंप्लीसेंसी बाउंस, इसने फर्दर ब्रेक डाउन दिया, हल्का सा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। मार्केट ना एक लेवल को रिस्पेक्ट जरूर कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट उस लेवल को लेगी नहीं।
अब मार्केट ने कितना टाइम ये चीज करी है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम फटाफट से देखते हैं। ये हमारा है दिसंबर, हमारा एग्जैक्ट टॉप कौन से वीक में है, डेली में, सॉरी दिसंबर 17 को मार्केट ने टॉप किया। बहुत ध्यान से समझना, मार्केट ने दिसंबर 17 दिसंबर 2017 में अपना ऑल टाइम हाई हिट, उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, मार्केट नीचे आना शुरू हुई। अगर हम इसको करें, ये देखो 1 2 3, राइट, ड्रॉ करो उसको, आई गेस ज्यादा बेटर रहेगा। पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज मूव करना शुरू कर दिया। क्या साइडवेज मूव करना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। बट हमें समझना क्या होगा, हमें समझना ये होगा कि जो साइडवेज मूवमेंट थी, इस साइडवेज मूवमेंट का फंडा क्या है। इसके बाद कंटिन्यू की मार्केट, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने लो नहीं क्रिएट किया यहाँ पे प्रीवियस, ये देखो इस लो को भी मार्केट ने लिया है। कितनी बार मूव हुई मार्केट? 1 2 3 4। ये देखो, हम अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ये हाई नहीं लिया था, इस लेवल को नहीं ब्रीच किया था। ध्यान से देखना, मार्केट तेजी से नीचे गई, ठीक है, और उतनी ही तेजी से वापस ऊपर आई। इसलिए मैंने इस पॉइंट को नहीं कंसिडर किया, मैंने यहाँ रखा, क्योंकि मार्केट तेजी से ऊपर आई है। कितने दिन में ऊपर वापस आ गई? जितना भी ये टाइम लिया उसने, 6 फरवरी से 20 फरवरी, 4 दिन में मार्केट ने रिट्रेस किया, एक बाउंस नीचे गया और वापस ऊपर आई है, लेकिन ये हाई नहीं कैप्चर किया। 1 2 3, हमारे ये वाला जो कैंडल है, ये हमारा एक्चुअल हाई था। अगर मार्केट इसको लेती तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता। ये हाई मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 कैंडल्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्टिल अगर हम इन 2 कैंडल्स को देखें और इन 2 कैंडल्स को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा एक ऑर्डर ब्लॉक था। मैं आज थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको ही आके सिर्फ किया, टैप किया और वापस नीचे। अब यहाँ का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप किया और दोबारा नीचे चली गई मार्केट, सारी बात ठीक है, लेकिन हुआ क्या है उसको समझो। 0.786 एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है फिबोनाची का हमारे ट्रेडिंग में, राइट। मार्केट ने उसको बहुत टाइम तक रिस्पेक्ट किया, 0.68 को कैप्चर किया है, वापस ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर ब्रेक किया 0.68 को नीचे। और अभी देखोगे 0.618 और 0.65 को ब्रेक किया है, यही कंसोलिडेट किया है। कितने टाइम तक? इस ब्रेकडाउन को फरवरी 2018 से लेकर नवंबर 2018 तक मार्केट ने एक ही एरिया में कंसोलिडेट किया। कैच जो मैंने शुरू में बोला था उसको देखो, 17 दिसंबर 18 दिसंबर को ऑल टाइम हाई। अब हम यहाँ देखते हैं हमारा ऑल टाइम लो है कहाँ। ध्यान से देखना, मार्केट ने इस लो का कहा, ऑल टाइम लो नहीं बोलूंगा मैं, इस साइकिल का लो कहाँ बनाया? 17 दिसंबर, ये हमारा लो जो था वो 14 15 16 दिसंबर 2018, 365। यहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू करा। देखो ये मार्केट ने कप एंड हैंडल बनाना शुरू किया, दिख रहा है, ये आया, ये कप एंड हैंडल बना, ये इसको ब्रेक किया, इस लेवल को वापस नीचे कंसोलिडेट किया एंड मार्केट ऊपर गई। कुछ दिखा? अब यही पैटर्न को फॉलो करें। ये जो पैटर्न है ना, ये बेसिकली हमें बताएगा कि हम किस टाइम पे मार्केट में वापस बुल रन में पहुंचे। मार्केट ने जब यहाँ पे ये लो बनाया 2017 के साइकिल का, एक साल बाद, ऐसा नहीं इमीडिएटली मार्केट बुल रन में चली गई। बुल रन 2017 के 18 के लो के बाद कब आया? देखो कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे 17 से लेके 2020 मार्च तक मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। आप इसको भी बुल रन कह सकते हो, बट ये बुल रन नहीं है, ये मेरे हिसाब से एक कंप्लेसेंसी बाउंस है, और या फिर एक कप एंड हैंडल बिल्ड हो रहा है लॉन्ग टर्म ऑफ। यहाँ सेल ऑफ हुआ, ये एक्यूमुलेशन हुई, कंप्लेसेंसी बाउंस हुआ, वापस मार्केट ने रिट्रेस किया, कितना रिट्रेस किया, यहाँ से देखें, ये लो था हमारा, वापस कैंडल टॉप हिट किया 0.887। मैं बना नहीं रहा हूँ कोई भी बात, मैं दिखा रहा हूँ आंसर। 0.887 ब्रेक किया, इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो गई। आप ये देख लो रिवर्सल, मार्केट गई, मार्केट वापस नीचे आई, और यहाँ से जैसे 0.887 को कैप्चर किया, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया और मार्केट भागना शुरू हो गई। तो मार्केट का जो रन था कितने दिन चला वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि वो हुआ। मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, मैं इस देखता हूँ 3 कैंडल है, नहीं है,
क्या ये लो है? एक्चुअली में नहीं है, तो मेरा जो लो है, बट यहाँ से मार्केट में ना भागना जरूर शुरू किया। फिर मैं ये वाला नहीं लूंगा, 3 कैंडल्स, मैं यहाँ की जो लो है वो लूंगा, वो ये रहा। ये जो लो दिख रहा है हमारा 3124, तो ये हमारा एक्चुअल लो है जहाँ से मार्केट में वापस रिवर्सल हुआ है, जो बेयर मार्केट का लो था 1 साल जो चली थी। तो मैं यहाँ पे अगर मार्क करता हूँ अपना तकरीबन इस पॉइंट पे, और मैं हाई लेता हूँ इस मार्केट का, जो कि है तकरीबन ये रहा 69,000। अब ध्यान से देखो, कुछ दिखा? पैटर्न दिखा? अगर दिखा है तो बताओ, मैं बताओ। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से भागना शुरू किया, इस पॉइंट से पुश किया, नहीं हुआ, ये रिवर्सल आया। ये एक्चुअल में जो रिवर्सल था, यहाँ पे वॉल्यूम आई बहुत सारी, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इमीडिएटली बायबैक हुआ, यहाँ पे सेल हुआ और यहाँ से बायबैक शुरू हो गया। सेल से बड़ा बाय कैंडल है, क्या इसमें बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन बायबैक बहुत स्ट्रांग है। ये इसलिए है कि यहाँ पे ना बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत सारे बायर्स हैं यहाँ पे। उन्होंने इस लेवल को डिफाइन करा, मार्केट को यहाँ से भागने दिया। दिख रहा है आपको? मार्केट को यहाँ से हेल्प किया, मार्केट में भागना शुरू किया, इस जगह पे रिट्रेस किया 0.786 के आसपास, और यहाँ से एक्चुअली में देखो वी शेप रिकवरी हुई है और बहुत तेजी से रिकवरी हुई है। जिस चीज को यहाँ से 2000 ऑलमोस्ट 5 6 महीने तो इसी जगह पे एक्यूमुलेशन होने के बाद मार्केट ने यहाँ से भागना शुरू किया, और जो फर्स्ट लेवल ब्रेक किया, अगर आप इस लाइन को फॉलो कर पा रहे हो, यहाँ से ये पहली बारी लेवल ब्रेक हुआ। दिस वाज एन इंडिकेटर, यहाँ से मार्केट अब लेवल एक ब्रेक कर चुकी है। मतलब मार्केट ने यहाँ पे जो बहुत बड़ी लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब करा है, सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करा है, ब्रेक करा है। ये देख रहे हो, एक बारी टैप हुआ, 2 बारी टैप हुआ, 3 बारी, 4 बारी टैप हुआ, फर्स्ट टाइम उसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, मार्केट फिर से नीचे रिट्रेस कर रही है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगी क्योंकि ये वी शेप रिकवरी थी। इट वॉज एन इंडिकेटर कि मार्केट यहाँ से भागेगी, और ये एक पॉजिटिव मार्कर था जो बता रहा था कि यहाँ से कंफर्म मार्केट अब भागेगी। कितना भागेगी किसी को नहीं पता था। ठीक है, ये रन आया, मार्केट ने पहला ऑल टाइम हाई बनाया यहाँ पे। क्या मार्केट ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करे कुछ? नहीं, देखे ध्यान से, मार्केट ने पहली बार स्ट्रक्चर चेंज किया। ये 2021 वाला बुल रन है, मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर चेंज किया। ये देखो ब्रेकडाउन आया, एक्चुअली में 2 कैंडल थे, तो मैं इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं बोलूंगा, 2 कैंडल थे, नहीं हुआ स्ट्रक्चर चेंज। बट अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थी नीचे की, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि ये सस्टेन कर पाए, तो वापस ऊपर गया, रिट्रेस हुआ और फिर आया। मैं इसको स्ट्रक्चर चेंज अभी भी नहीं मानूंगा। अगर आप ये देख रहे हो, यहाँ पे ना हेड एंड शोल्डर करता है, एक, ये रहा, 1 2, ये 3। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा हेड एंड शोल्डर बनाऊं तो ये 1, ये 2 और ये 3 हेड एंड शोल्डर बनाया, राइट। तो मार्केट ने ना पहले ऑल टाइम हाई हिट किया और रिट्रेस किया, ये जो लेवल है यहाँ से ब्रेक किया। दिस शोज कि मार्केट ने अब एक्चुअली में स्ट्रक्चर चेंज किया है, मार्केट नीचे आई, लेकिन ये रन खत्म नहीं हुआ था। जो कंप्लेसेंसी बाउंस था वो स्ट्रॉन्ग था, मार्केट क्योंकि इस लेवल को डिफेंड कर रही है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लेवल है ना, 1 2 3, ये वाला जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, मार्केट ने एक्चुअली इसको डिफेंड करा है। ये देखो सेम लो बना के मार्केट ऊपर गई है, राइट। तो इस लेवल को डिफेंड करने की वजह से ये जो कंप्लेसेंसी बाउंस था ये स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। मार्केट ने एक और ऑल टाइम हाई बनाया, वो हुआ नवंबर 2021 में। तो मेरे लिए जो ऑल टाइम हाई था वो नवंबर 2021 था, और उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज कहाँ पे आया, कहाँ पे आया, देखिए 1 2 3, ये जो लेवल है 0.76 मैंने मार्क किया हुआ है, इस कैंडल के पास 0.76 हमारा मार्क हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग सेल आया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टच किया, मार्केट ने थोड़ा सा रिफ्रेश किया एंड अगेन मार्केट ने सेल किया। अब जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया, मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर थी, चांसेस थे कि मार्केट ऊपर चली जाए। अब हमने 2017 वाले उसमें क्या मार्क किया था, हमारा ऑल टाइम हाई 10 नवंबर 2021 में है, ठीक है। अब देखें चीज, देखो ये सारी चीजें होने के बाद कितना टाइम लगा मार्केट को,
ऑल टाइम हाई से लो बनाने में मैं इस वाले को हटा दूँ, क्या नहीं हटाते, क्योंकि हमें 786 मार्कर दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको ये 786। मार्केट ने क्या किया, हमारे पास 3 कैंडल है, 1 2 3। मैं इस जगह पे ना एक लाइन मार्क करता हूँ, so that we can see ये लेवल रीच हुआ था या नहीं हुआ था। येलो लाइन देखते रहो। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है नीचे भी, तो देखना ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी ये वाली, एंड यहाँ से ये एक्चुअली में मार्केट ने स्ट्रक्चरल चेंज किया है। ये देखो मार्केट ने सेल किया, अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो वो बहुत इजीली पकड़ ली होगी चीज जो मैं दिखाना चाह रहा था। मार्केट का जो लो आया वो कब आया, 30 नवंबर 2022। अब एक साल लगा एग्जैक्ट और इस साइकिल लो का 2017 का, इस साइकिल लो का जो कि था 2021 नवंबर में, इसका जो साइकिल लो है हाई ऑल टाइम हाई का जो साइकिल लो है वो आया 9 नवंबर को लेके चलते हैं 9 नवंबर 2022, क्योंकि यहाँ पे क्यूमुलेट हुआ है, इसका क्यूमुलेशन हो रही है। मैं इसको ब्रीच नहीं मानूंगा, मैं इसको लो ही मानूंगा। ठीक है, समझ आया? पूरा एक साल लगा, एक्जैक्टली एक साल लगा साइकिल बेयर मार्केट का लो आने में, और यहाँ से वापस एक्यूमुलेशन हुई है। एक्यूमुलेशन का स्टाइल देखो, अगर समझना है कि मार्केट क्या कर रही है और कैसे मार्केट वापस ऊपर भागना शुरू करती है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। देखो ब्रीच करने के बाद, इस लेवल को ब्रीच करने के बाद, देखो यहाँ पे 3 कैंडल वाला लेवल ब्रीच किया था, इस लेवल को सडन ब्रीच किया, उससे पहले मार्केट ना बहुत टाइम तक कंटिन्यूसली एक ही जगह पे लोअर हाई बना रही है, कंटिन्यूसली लोअर हाई बना रही है। और अगर आप इस जगह को देखोगे, इस जगह पे ऐसा लगा था कि मार्केट वापस ऊपर भाग जाएगी, क्योंकि ये लेवल ब्रेक किया था, ऐसा लगा था मार्केट वापस ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट वापस नीचे आई है, रिट्रेस किया है, और एक ही जगह पे मार्केट ने एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दिया। कितने दिन तक एक्यूमुलेशन हुआ है, मैं बेसिकली यही समझाना चाह रहा हूँ इस मार्केट साइकिल। ये मार्केट ने ब्रीच किया, इस हाई को नहीं लिया, यहाँ पे 3 कैंडल्स थे, इन वे थे, बट मैं इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कहूंगा, क्योंकि ये वाला जो लेवल था ये लो था। तो हम ये देखते हैं, ये हमारा लेवल है ऊपर, ये रहा, इसको ब्रीच नहीं किया मार्केट ने, लोअर लो ही बनाए हैं हर जगह पे, लोअर लो हायर, सॉरी लोअर हाई बनाए हैं, और हायर लो एक जगह बनाया इस लेवल के बाद से, जून में जो लो हिट किया था उसके बाद से हायर लो, मार्केट इस एरिया में अब कंसोलिडेट कर रही है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पे अब कहाँ जा रही है, साइज देख रहे हो, ये देख रहे हो कहाँ जा रही है मार्केट, वॉल्यूम में खत्म होती जा रही है, वॉल्यूम नीचे आती जा रही है, वॉल्यूम है ना। उसके बाद क्या हुआ, एक जगह पे आके इतना ज्यादा मार्केट स्क्वीज हो गई, ये देखो, ये देख रहे हो ये एरिया, यहाँ पे आके मार्केट एकदम स्क्वीज होगी, बहुत छोटे एरिया में बन गई, कितना मतलब कोई वो था ही नहीं यहाँ पे। फिर क्या हुआ, सडन ब्रेकआउट आया, मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, मार्केट ने ऊपर दोनों तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब करी, इधर ग्रैब करी, इधर ग्रैब करी, फिर एक्यूमुलेशन में चली गई, एंड ये बेसिकली ये था मैनिपुलेशन। फिर से वापस एक्यूमुलेशन हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोबारा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था इसने इस लो को तोड़ा, सडन कैंडल, और ये कब हुई, ये हुई नवंबर में, नवंबर 2017, और ये हमारा एक महीना पहले बेसिकली मार्केट ने कर दिया। अभी हम अगर देखें इस वाले एरिया को, वापस आते हैं, मैं ये इसलिए बहुत डीप में लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि मार्केट में आप एक्चुअली में एक लंबा स्विंग ट्रेड पकड़ पाए, देखो मार्केट ने ये लो बनाया जून 2022 में, 18 जून को, और यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ऐसा नहीं है मार्केट ऊपर नहीं गया, फिर यहीं पे एक्यूमुलेशन होने लग गया, एंड ये मार्केट देखो बिल्कुल एक ही जगह पे मूव कर रही है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। पहले मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इस जगह की लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर ऊपर गई, इधर की लिक्विडिटी ग्रैब करी, वापस नीचे आई, इधर की लिक्विडिटी ग्रैब करी, मार्केट एक ही जगह पे मूव कर रही है। लेकिन ये हाई जो है वो भी ब्रीच नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, एक और पुश ऊपर दिखाया, ये बेसिकली फेकआउट था, एंड यहाँ से मार्केट क्रैश हुई है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस प्रीवियस को ब्रेक किया, और यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया। तो ये वॉल्यूम था ना, ये बहुत स्ट्रांग था, देख रहे हो, और उसके बाद का जो बाय आया था वो स्ट्रांग था, जो एक इंडिकेटर था इतने बड़े वॉल्यूम के बाद जो बाय बैक हुआ है वो बहुत स्ट्रांग आया है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक लिया मार्केट ने, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी थी, ग्रैब करी है,
और एक और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के रन करना शुरू किया। अब जो ये कैंडल्स है ना, ये देखनी बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे भी ड्रेन हो गई थी सारी लिक्विडिटी, सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे भी ड्रेन हुई है सारी लिक्विडिटी एंड, लेकिन जो चेंज आया स्ट्रक्चरल वो ये था कि मार्केट ने पहले इस कैंडल को कैप्चर किया, देख रहे हो? यहाँ पे इस कैंडल को कैप्चर किया, वापस नीचे आई, लेकिन अब दोबारा लो नहीं बनाया। यहाँ से मार्केट ने एक कप बनाना शुरू किया। मार्केट धीरे 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 डेली 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 छोटी छोटी वॉल्यूम्स के साथ भागना शुरू हुई है एंड ये जो वॉल्यूम आया था ना, इसने बेसिकली पुश दिया था वापस मार्केट को ऊपर भागने के लिए। अब हम आ जाते हैं अभी के सिनारियो में, 2024 के सिनारियो में, 2025 के सिनारियो में, जहाँ पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया। मैं कहाँ से कंसिडर करूंगा इसको? मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, मैंने एक्चुअली पूरे लेवल को मार्क किया हुआ है। कहाँ से मैंने मार्क किया हुआ है? तकरीबन यहाँ से, अभी पॉइंट वो है, मैंने यहाँ से मार्क करना शुरू किया हुआ है। इसको कहाँ से किया हुआ मैं चेक करता हूँ वीकली पे। मैंने मार्क किया हुआ है इस लेवल से, अगर मार्क करके दिखाता हूँ फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया लगेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। किया हुआ है तो मैंने जो ये आप अगर आप देख रहे हो लेवल्स बना रखे हैं, मैंने यहाँ से ले रखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी जो लो था ऑल टाइम, मैंने यहाँ से इसको पिक किया। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी ले सकता हूँ, बट मैंने इसको फिलहाल नीचे से लिया है, मैं इसको चेंज करके ऊपर भी ला सकता हूँ। यानी हम इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो रियल जो चेंज किया है, अगर मैं इसको इस हिसाब से भी लूँ, अगर मैं इस लेवल को भी लूँ, तो आप देख रहे हो मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो जस्ट चेंज आवर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से ये लेवल नहीं है, ये 3 लेवल है। यहाँ से कंटिन्यू उठाता हूँ। ये बेसिकली क्लियर स्ट्रक्चरल चेंज था, मार्केट ने यहाँ से पुश करना शुरू किया। मेरे हिसाब से ये लेवल है जहाँ से मार्केट को हमें देखना चाहिए। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया और उसी के पास ही है ये लेवल, और ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट हाँ, जो इसने मुझे दिया है वो एक चेंज दिया है इन द होल ओवरव्यू। अब देखो मैं क्यों अभी भी नहीं हूँ क्या कहते हैं कन्विंस्ड कि ये रियल पंप है या यहाँ से स्ट्रक्चरल चेंज होगा, क्योंकि मुझे प्रीवियस जो साइकिल्स हैं उसका कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया। मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया, यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज आया, ये देखना, ये बहुत बड़ा हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने लिया। एक्चुअली में इससे पहले ही ले लिया, मैं वीडियो में देख रहा हूँ, मैं डेली में दिखाता हूँ आपको। चलो अब देखते हैं, यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी हमें। ये देखो ये कैंडल ऑन द ऑपोजिट साइड नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक लिया इन अ वे। ये जो कैंडल थी इसने हमें बता दिया था कि मार्केट अब रिवर्सल की तरफ जा रही है, अब बेयर मार्केट में एंटर हुई। उसका कॉन्फर्मेशन आया जब मार्केट ने ये लेवल रीच। तो जो मार्केट ने जून 2025 में लेवल क्रिएट किया था वो मार्केट ने नवंबर में ब्रीच कर दिया। तो मेरे लिए ये जो लेवल था, ये जो लेवल था, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक लो क्रिएट किया, पहला स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, अब इसको देखें, 1 2 3। अब यहाँ से ना दोबारा सिनारियो को देखो, मार्केट ने इसको दोबारा ब्रीच किया है और ऊपर जा रही है, लेकिन क्या हम 1 साल का पूरा हमारा वो हो चुका कंप्लीट साइकिल? नहीं। मैंने बहुत क्लियरली मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा ऑल टाइम हाई है जो कि है 6 अक्टूबर का। तो मेरे हिसाब से मार्केट को एटलीस्ट, मैंने 10 अक्टूबर के लिए कैंडल लगा रखी है, मैं इसको आगे करके 6 अक्टूबर लगा देता हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट के पास अभी यहाँ से कितना टाइम है? ऑलमोस्ट 1.5 महीना पड़ा है। 1.5 पड़ा तकरीबन, 1.5 महीना है मार्केट के पास एक्चुअली में अपना लो क्रिएट करने के लिए। और मुझे जो दिख रहा है, मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिख रहा है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, सबको पता है इस टाइम पे एआई बबल का क्या सीन है, राइट? यूएस मार्केट एक्चुअली फेडरल जो मार्केट है, जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इसको, बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को, उनका क्या हाल है इस टाइम पे? सब जानते हैं कि यूएस इस टाइम पे स्टैगफ्लेशन में है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रियल सिचुएशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो पेपर्स पे वर्क कर रहे हैं कि भाई पेपर पे हम दिखा पाए कि हाँ मार्केट में हम मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ अच्छी पड़ी है, बैंड बजी पड़ी है यूएस इकोनॉमी की, दबा के करेंसी प्रिंट हो रही है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर हम इस सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें, जापानीज मार्केट क्रैश हुई,
कोरियन मार्केट क्रैश हुई है, यूएस मार्केट भी अपना वो देख रही है क्योंकि कंटिन्यूसली भाग रही है मार्केट। एक्चुअली अगर देखोगे यूएस मार्केट को, देखा मैं आपको, मैंने शायद यहाँ पे ओपन कर रखा है मार्केट, नहीं नहीं, हाँ मुझे पता है कि क्या हो रहा है। अगर हम इसको देखें, डॉलर देख रहे हैं, डॉलर नीचे आ रहा है मतलब बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या उसने यहाँ से देख रहे हो, ये लेवल रीच करा? क्या उसने एक्चुअल में एक ऐसा कोई लेवल रीच करा है जिसके बाद हमें ये लगेगा कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से अब बुल रन में जा रही है? मुझे नहीं दिख रहा। ये दिखा मुझे फ्लैग बनता हुआ, उसने ब्रेक किया है। अगर मैं इस चीज को यहाँ से देखूँ ऐसे, तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा और ड्रॉ डाउन आएगा, आ सकता है, या फिर मार्केट यहीं से वापस ऊपर जा सकती है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली है और मार्केट दोबारा ऊपर आके मेरे हिसाब से ये कर सकती है। अगर मैं इसका चैनल चेंज करूँ तो ये कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको भी फिबोनाची को देखें, बिल्कुल वैसी जैसे बिटकॉइन को देख रहे थे, ये डॉलर की बेसिकली हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है, डॉलर इंडेक्स दिखा रहा है डॉलर की स्ट्रेंथ। तो 0.5 टैप कर दिया है, मेरे हिसाब से 0.5 से मार्केट ऊपर भाग सकती है और बिल्कुल भाग सकती है। मतलब डॉलर थोड़ा ऊपर जा सकता है। डॉलर ऊपर क्यों जाएगा वो भी समझो, कारण की प्रिंट हो रही है, अंधी करेंसी प्रिंट हो रही है, डॉलर अंधा प्रिंट कर रहे हैं लोग। अब जब डॉलर प्रिंट होगा मार्केट में आएगा, डॉलर स्ट्रांग होगा या वीक होगा, डोमिनेंस बढ़ेगी या कम होगी? मेरे हिसाब से ये टेम्पररी ऊपर जाएगी, विच मीन्स बिटकॉइन नीचे आएगा। और अगर मार्केट नीचे आई, जो मुझे दिख रहा होता हुआ, इसको ब्रीच करेगी, बहुत जल्दी ब्रीच करेगी, एक बार ऊपर पुश करेगी और फिर नीचे आएगी। मैं वापस अगर आता हूँ टोटल मार्केट पे, इसने टोटल मार्केट ब्रीच नहीं किया। हमें डॉलर में ब्रेक होता हुआ दिखा स्ट्रक्चर, लेकिन टोटल मार्केट मतलब ऑल द क्रिप्टो करेंसी टुगेदर ब्रीच नहीं हुआ है। इसका मतलब है अभी भी यहाँ से मार्केट क्रैश हो सकती है क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे, ये 3 कैंडल है, यहाँ पे डबल टॉप बना रखा है 3 कैंडल्स में, इधर 3 कैंडल, इधर 3 कैंडल, उसके बाद देयर इज अनदर ग्रीन कैंडल। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक में आई है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा है अंदर तक और उसके बाद वापस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ चुका है। ये देख रहे हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ चुका है वापस। चांसेस है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली रिट्रेस करे, या फिर अगर मार्केट को यहाँ से होल्ड करना है शायद, और मेरे ख्याल से एक हफ्ता या 10 दिन मार्केट यहीं पे इकट्ठी होगी, कुछ कंसोलिडेशन करेगी। और अगर यही कंसोलिडेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ और नीचे आ गई इमीडिएटली, देखो जो मुझे समझ आ रहा है वो ये हो सकता है कि मार्केट बहुत तेजी से फेक पंप कर रहा है, क्योंकि ये फेक पंप है, स्ट्रक्चरली चेंज नहीं हुआ है। इसको लेवल को लिया लेकिन एक्चुअल लेवल नहीं ब्रेक किया। स्ट्रक्चरली अभी भी मार्केट बेयर मार्केट में है, अभी भी हम बेयर मार्केट में है, स्ट्रक्चरली कुछ चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, राइट। और अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये देख रहे हो, इसको टैप ही तो कर रहा है लेवल को, देखो इमीडिएटली। अगर मैं इसको और थोड़ा सा लेवलाइज करूँ, ये देखो टैप करा, यहाँ से नीचे दोबारा जा सकता है और बहुत कन्वीनियंट उस पर लेवल पे नीचे जा सकते हैं। अगर हम इस चीज को देखें कि ये होगा, तो हमें इसी सेम चीज को यहाँ पे भी फॉलो करना है। किस तरीके से फॉलो करेंगे? हम इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे कि यहाँ पे वेट एंड वॉच होगा। कितने टाइम के लिए वेट एंड वॉच होगा? मेरे हिसाब से हमारे पास एक हफ्ता और है जिसमें हमें क्लियर पिक्चर दिख जाएगा बाय एंड ऑफ दिस मंथ मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्ट मूव किस तरफ है। अगर तो यहाँ से फर्दर पुश आया, दैट मीन्स market has taken its decision that it is going up. I still feel maybe extend हो जाए रन 1 ईयर से ज्यादा, नहीं तो मेरे लिए ये जो लेवल है रियल लेवल है जिसको ब्रीच करना बहुत जरूरी है। अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होगा, आई स्टिल फील दैट वी आर इन द मार्केट। बट दैट बीइंग सेड, अगर आप ये देखोगे, ये कॉन्फ्लुएंस अगर आप देखो यहाँ पे, मैंने इसलिए उसको करेक्ट किया था बाय टॉकिंग टू यू गाइस। ये जो लेवल है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो ऊपर से हमारा, यू सी दिस बैंड कमिंग ब्लू बैंड, हम एग्जैक्टली उसी को हम टैप कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि हम लोग ब्रीच करके ऊपर चले गए, उसको हमने टैप किया, वो किया एंड वापस हम उसके नीचे आ गए। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे 2 4 5 दिन एंड एक सडन फॉल आए। कैसा फॉल आए? अगर हम वापस जाते हैं उस जगह पे तो आपको वो दिखेगा, ये पंप आया, सडन फॉल आएगा, सिमुलेशन होगा एंड देन सडन फॉल आएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा प्रिसाइज मुझे दिख रहा है होता हुआ।
मार्केट ने लो बनाया, ऊपर गई, ब्रीच किया, लेकिन सडन पंप आया और उसके बाद सडन ड्रॉ डाउन आया। ये तो सेम डे ही आ गया था, मार्केट रिवर्स हो गई, तो इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। अब हम किस जगह पे हैं इस एरिया में, वो मुझे समझना है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मार्केट को एक्चुअल लो बनाना चाहिए सिनारियो के हिसाब से, if 786 is the low that we are looking at, it is around 42,500 के आसपास। अगर इसको ब्रीच करता है वेल गुड, इट्स नॉट ऑर्डर ब्लॉक में आके ऊपर चला जाएगा। बट मुझे ये क्लियरली चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग अगर हमें पुश अप चाहिए बिटकॉइन का, वो ये लेवल ब्रेक होना जरूरी है, विच इज 49,211। इस लेवल को ब्रेक कर देगी अगर मार्केट, तो एनीवेयर बिटवीन दिस लेवल विच इज 56,890 से 42,500 के बीच में मेरे हिसाब से मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। एंड स्ट्रॉन्गर रिवर्सल आएगा, अच्छा रिवर्सल आएगा जब मार्केट इस लेवल पे लेगा। अब 365 डेज का जो मैंने आपको पॉइंट बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 365 डेज हमें क्या बता रहे हैं, वहां पे हमारी बियर साइकिल कंप्लीट हो रही है। अगर हम आज देखते हैं तो अभी हमारी बियर साइकिल कंप्लीट नहीं। जितना मर्जी कोई कुछ कह ले कि मार्केट रिवर्स हो गई, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ से 50% मार्केट रिट्रेस करेगी और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर मैं लॉन्ग टर्म पे देख रहा हूँ, मैं डेली देख रहा हूँ, डेली चार्ट पे देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म में अभी भी ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो सकती है। अगर ये पुशबैक हुआ और मार्केट ये पूरा फेयर वैल्यू गैप जो है, जितना भी ये इरेगुलर मूवमेंट थी, एक मूवमेंट थी, अगर मार्केट इसको वापस कैप्चर कर लेती है तो वापस अपने फेयर वैल्यू और पॉइंट ऑफ पीओसी की तरफ आ जाती है, चांसेस ज्यादा मार्केट यहाँ से एक बार और पुश डाउन करेगी एंड यहाँ कहीं आकर अपना लो बनाएगी। अब ये लो कितना स्ट्रॉन्ग होगा? मेरे हिसाब से स्ट्रेट आउट में जितना स्ट्रॉन्ग पंप आया है उतना ही रियल लो में पंप पुश डाउन आएगा मेरे हिसाब से। अगर हम मेजर करते हैं ऐसे, कितना करेक्ट है मुझे नहीं पता टेक्निकली, बट मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कोई भी जो मूव होगा ना वो ऐसे किया जाता है मेजर। ये इसका लो था, ये इसका हाई था, ठीक है। अगर हम इसको देखें, मेरे हिसाब से मार्केट को ये करना चाहिए, यहाँ से ये करना चाहिए। आई कुड बी रॉन्ग, मुझे ये दिखता है होता हुआ। कैसे? इधर देखो, दिख रहा है मुझे, होता हुआ दिख रहा है, और ये होना भी चाहिए ऑलमोस्ट, उससे ज्यादा ही इम्पैक्ट। देख रहे हो? अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ दोबारा, इतना तो आना चाहिए ना ड्रॉडाउन, और इतना नहीं आएगा तो नकली है ड्रॉडाउन। इसमें ज्यादा था, चांसेस है इसमें इतना ना आए। बट अगर हम सेम लेवल्स को मेजर करते हैं तो ये देख रहे हो सेम एरिया में आ रहा है। तो सोचो कि ये इतने कम टाइम में अगर बिटकॉइन यहाँ से, मतलब मैं आई एम स्टिल ओपन टू टेक अ शॉट, मैंने अपना एक शॉट ओपन भी किया हुआ है, तो बहुत बड़ा नहीं है, मैं बस वेट कर रहा हूँ। मुझे 4 आवर्स पे और 1 आवर पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट चाहिए, जैसे वो मुझे मिलेगा मैं और उसमें अपनी पोजीशन में ऐड करूंगा। और नाउ मैंने अपना जो शॉट है वो इस लेवल पे ओपन करा है, राइट अबव ऑन दिस कैंडल, बिकॉज आई न्यू यहाँ से कहीं ना कहीं चार्ट में और नीचे जाएगा। तो बड़ा बच्चा मैं इसको रैपअप करता हूँ, यहाँ पे क्लियरली बताता हूँ, मार्केट अभी भी बुल साइकिल में नहीं आई है। कोई कुछ भी कहे, अगर आप मैनिपुलेशन की बात करते हो तो इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। जो रियल मैनिपुलेशन है वो ये है, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करी है। अगर देखो, सारे ये कहते हैं कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, तो नीचे जाने के लिए ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी ना मार्केट। यहाँ पे एक्यूमुलेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे सेलर्स कितने टाइम से एग्जॉस्ट हुए हैं, फरवरी से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। देखो ना, मतलब फरवरी से लेके सितंबर तक मार्केट अगर एक ही एरिया में कंसोलिडेट कर रही है तो ये सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके थे ना यहाँ पे। देखो, यहाँ पे सेलर्स ने एग्जॉस्ट कर दिया अपने आप को, पुल ऑफ करके, ये वाला बड़ा वाला है ना। अब एग्जॉस्शन खत्म होने के बाद उनको भी तो मार्केट मैनिपुलेट करनी है, रियल बाय करने के लिए। तो जो स्मार्ट मनी है वो कहाँ बाय करेगा? स्मार्ट मनी यहाँ थोड़ी ना बाय करेगा, ये यहाँ थोड़ी ना बाय करेगा, उसको प्रॉफिट थोड़ी ना दिख रहा है। स्मार्ट मनी का एरिया ये रहा, ये है स्मार्ट मनी एरिया। स्मार्ट मनी यहाँ बाय करेगा मे बी, बट एक्चुअल में स्मार्ट मनी यहाँ बाय करेगा। क्यों? क्योंकि
दिस इज डिस्काउंटेड प्राइस। भाई तुम्हें $1.25 की चीज सोच के देखो ना, $1.25 की चीज तुम्हें अगर 30 से 40 हजार डॉलर की दोबारा मिलेगी तो तुम नहीं लोगे क्या? कौन कौन जाता है सेल में कपड़े खरीदने? क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो ना कि भाई तुम्हें पता है कि नॉर्मल डेज में मेरे को वो प्राइस जो 10,000 है ऑन डिस्काउंट मुझे 3,000 में मिल रहा है। एक्चुअल वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, परसीव वैल्यू को अगर हम फॉलो करें 10,000 टैग है, 3,000 में अगर मुझे चीज मिल रही है तो मैं वो बाय करूंगा। या 10,000 का टैग है उसको मैं 6,000 में खरीदूंगा या 7,000 में खरीदूंगा। इट्स मेरे हिसाब से मार्केट को अभी और नीचे आना चाहिए और यहाँ से मार्केट फर्दर सिमुलेट करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बॉटम आ गया और उसके बाद मार्केट भाग जाएगी ऊपर, नहीं। बॉटम जब आएगा उसके बाद से एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि मार्केट अक्यूमुलेशन में गई या नहीं। कि जिस दिन बॉटम करेगी मार्केट, मैं बेसिकली स्पॉट बाय करना शुरू करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू करूंगा, उससे पहले नहीं। मेरे हिसाब से ये बॉटम नहीं है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस चीज का, स्ट्रक्चर का। अपने जितने भी साल का एक्सपीरियंस है मेरा क्रिप्टो को देखते हुए और जितना भी मैंने स्टडी किया है उसको देखने के बाद मेरे हिसाब से, अगेन ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरे हिसाब से मार्केट अभी अपने डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं है और बिटकॉइन के डिस्काउंटेड प्राइस पे आने के लिए नीचे आना पड़ेगा। कितना नीचे आना पड़ेगा? मैंने लेवल्स दे दिए हैं। 56,890 जो कि 0.65 है तो लेके दिस इज द गोल्डन पॉकेट 42 एटलीस्ट। उससे नीचे जितना होगा वो हमारा एक वो गया चेरी ऑन द केक होगा। और मेरे हिसाब से इस लेवल से मार्केट को नीचे आना जरूरी है। इस लेवल से मार्केट को नीचे आना जरूरी है। जब तक मार्केट ये लेवल रीच नहीं करेगी, ये वाला लेवल है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाऊँ अगर वी हैव 3 रेड कैंडल्स और मोर, देखो ध्यान से, मैं सभी यहाँ से हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखो 3 रेड कैंडल्स और मोर कहाँ पे है? इस लेवल पे थी, ले लिया, ऊपर गई, नेक्स्ट 3 लेवल 3 कैंडल्स और मोर, ये रहा 1 2 3 4, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल है ये। अगर यहाँ से बायर्स, बेसिकली यहाँ पे बायर्स एंटर हुआ है, देखो इसके बाद ही मार्केट ऊपर गई है ना। तो मेरे हिसाब से इस लेवल में मार्केट कहीं पे भी आती है, इस जगह से लेके इस जगह तक परफेक्ट टाइम टू एंटर। और मैं तब तक कोई भी बाय नहीं करूंगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि दिख रहा था कि मार्केट कंटिन्यूसली जून से लेके अगस्त तक एग्जॉस्ट हो गई है, एक ही जगह पे बस कर रही है। एक और पहले एक बारी नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करी, थोड़ा सा ऊपर गई, वापस लिक्विडिटी ग्रैब करी और वहीं से एक्यूमुलेट करा और ऊपर गई। ये एक साइन है रिवर्सल का भी। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकती, ये साइन है रिवर्सल का भी। लेकिन क्या ये रिवर्सल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर तो मार्केट ये कर देती है इसके बाद मैं कहाँ से दूंगा? लिक्विडिटी ग्रैब, इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, सिमुलेशन हुआ जैसा भी हो रहा है, कम आया, वापस नीचे आई। अगर मार्केट ये मुझे दिखाने लग जाएगी ऐसा होता है तो मैं इसके ऊपर एंटर करूँ, इससे पहले नहीं। तो मेरे लिए इससे पहले इसका नो एंट्री। मैं इसको नो एंट्री क्यों लेके चल रहा हूँ? क्योंकि ये जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। देख रहे हो मार्केट ने ग्रैब तो किया इसको, इस लेवल को, वापस इसको टेस्ट किया, ऊपर गई। जब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं किया वी शेप बना के, तब तक मार्केट रियल बुल साइकिल में आई नहीं थी। तो मुझे ये चाहिए सेम चीज यहाँ पे। देख रहे हो ये एक्यूमुलेशन, कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन है। सडन पंप ऊपर आया, एवरीबडी मस्ट हैव गॉट एक्साइटेड कि हम भाई गई ऊपर गई, वापस नीचे आ गया थोड़ा, एक ही जगह मिनट होने के बाद नीचे गई है। तो ये जो चीज है ना, ये इसकी मैं वेट कर रहा हूँ। ये अभी तक फ्लश नहीं हुआ है और इस फ्लश से पहले ये होना जरूरी है, स्क्वीज होना जरूरी है लिक्विडिटी। और यहाँ पे लिक्विडिटी स्क्वीज मुझे कहीं नहीं दिखा। आप ध्यान से देखो, ये लिक्विडिटी स्क्वीज दिख रहा है आपको? ये अभी तक मुझे अब इस साइकिल में कहीं नहीं दिखा। ध्यान से देखो इसका, ये लिक्विडिटी स्क्वीज नहीं है भाई, दिस इज नॉट लिक्विडिटी स्क्वीज। ये मार्केट मूव कर रही है ऊपर नीचे। लिक्विडिटी स्क्वीजेस की मार्केट ऐसे फ्लैट हो जाती है। फ्लैट कहाँ हुई है बताइए? अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, यू डू यू, आई डू what I feel is right, but be very careful and just stay open to this idea. Market has to take out certain levels, इन लेवल्स को लेकर मार्केट, तभी मार्केट पॉजिटिव होगी। तब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं है। मार्केट है स्टिल इन बेयर साइकिल। चाहे उसने इस ट्रेंड को ब्रेक किया है, मेरे लिए ट्रेंड मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म में। जो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, अगर आप ये देख रहे हो
मार्केट ने इस ट्रेंड को ब्रेक किया इतनी जल्दी, अगर मार्केट ने 2 टच में बेयर मार्केट में ट्रेंड ब्रेक कर दिया, ये ट्रेंड थोड़ी ना था। मैं अगर इसको भी ले लूँ, देखो ये ट्रेंड ब्रेक थोड़ी ना है बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ, मार्केट क्या करेगी, नीचे जाएगी, वापस ऊपर आएगी, नीचे जाएगी, वापस ऊपर आएगी, यहाँ पे एक्यूमुलेट होकर टैप करेगी, और जब यहाँ पे ब्रेक करेगी कितने टाइम बाद, अक्टूबर से 6 महीने के बाद मार्केट जो एक्चुअल ब्रेकआउट देगी वो यहाँ देगी, जैन से लेकर फरवरी तक। इससे पहले 4 महीने पहले, 6 महीने पहले नहीं आने वाला। ब्रेक भी होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होगा, मार्केट नीचे वापस रिट्रेस करके ऊपर जाएगी। जो रियल रन आएगा वो अभी नहीं आएगा। अगर 2024 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे अगर अप्रैल के आसपास यहाँ कहीं पे हाविंग हुई थी, तो बिटकॉइन हाविंग 28 में, राइट। तो बिटकॉइन हाविंग से पहले अगर ये चीज हो रही है यहाँ पे 2020, राइट, यहाँ पे हाविंग हुई, यहाँ पे फिर मार्केट भागी है उसके 6 महीने बाद। तो मेरे लिए अभी खैर वो अलग टॉपिक है किसी और दिन के लिए। मेरे लिए खैर जो है वो यही है कि मार्केट अभी भी बुल साइकिल में नहीं गई है, स्टिल इन बेयर साइकिल। बेयर साइकिल कहाँ तक जाएगा, मुझे जो दिखता है वो ये वैल्यू एरिया लो को कैप्चर करे बिना ऊपर नहीं जाएगा। वैल्यू एरिया लो सेकंड, मेरे हिसाब से मार्केट एटलीस्ट इस लो को कैप्चर करेगी, विच इज 49,217। अगर करती है परफेक्ट, अगर नहीं करती है और इसके आसपास मार्केट वापस यू शेप में ऊपर जाना शुरू करती है, दिस इज वेयर आई फील मार्केट विल स्टार्ट पुशिंग अप। और वो यहीं कहीं पे होगा, अभी नहीं होगा। तो दिस इज वेयर आई फील आई वुड एंटर, रियली एंटर। उससे पहले मैं तो बाय नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई कुछ नहीं बोले, चाहे यहाँ से 90,000 तक भाग जाए बिटकॉइन, मैं बाय नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत स्ट्रांग है एरिया। यहाँ तक आके भी मार्केट वापस वी शेप में नीचे जा सकती है। जो नो करते हैं भाई, जो नो देखो, प्रूव मी रॉन्ग, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। देखो इट जस्ट डिड वन सिंगल कैंडल, वाइप्ड ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट। जो नो तब क्या होगा ये देखो। अब सबको पता ही है आज तक का बिगेस्ट लिक्विडेशन जो इवेंट था वो कब था, तो ये था, आया होता वास्तव में बिगेस्ट लिक्विडेशन थी। क्यों, हम लोग सारे के सारे बहुत पंप थे, और नहीं नहीं मार्केट जाएगी जाएगी, किसी ने ये भी ध्यान दिया। एक टॉप बनाया, सेकंड टॉप बनाया, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई थी मार्केट। थर्ड टॉप बनाया था, इट वाज अ क्लियर साइन मार्केट वाज गोइंग लो, इट वाज नॉट गोइंग हाई, क्योंकि मार्केट एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो रही थी। दैट वाज अ साइन मार्केट नीचे जाएगी। सेम गोज हियर, यहाँ से जब तक एक्यूमुलेशन नहीं आएगा मेरे हिसाब से मैं आगे नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच, मिलता है अगली वीडियो में, टेक केयर।